गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमजान अली केजीएन क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को एग्जाम जो फॉर्म आया है ऑनलाइन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों का मैथ का सिस्टम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ध्यान से बोर्ड पर देखें और जो क्वेश्चन हम बताएंगे इसके थ्रू एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मिलेंगे। बस आप लोग का काम है बहुत ही ध्यान से देखना। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हिंदी क्या होगा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक। इसमें हमारा लोग का क्या शुरू होगा? इसमें हम लोग ये शुरू करेंगे कि इकाई अंक। पहला हम लोग टॉपिक क्या शुरू करते हैं? इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक कैसे जाने? कोई संख्या लिखी गई है उसका इकाई अंक हमें जानना है तो डायरेक्ट कैसे निकालें कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब 3 पार्ट में डिवाइड है इकाई अंक निकालना, ठीक। बहुत ही ध्यान से बच्चे आप लोग देखें क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम में हमें बहुत ही काम आने वाला है ये। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें। 0, 1, 5, 6 इसका इकाई अंक क्या होगा? तो बच्चों हम आप लोग को बता रहे हैं कि इसका इकाई अंक हमेशा कहीं भी ये इकाई अंक लास्ट वाली संख्या में आता है तो इसका इकाई अंक चाहे इस पे पावर लगा हो या कोई संख्या इससे गुणा की जाए या कुछ भी हो, इसका इकाई अंक जो लिखा हुआ है इसका इकाई अंक हमेशा समान रहेगा। किसका? 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा समान रहेगा, ठीक। अब एक आता है क्या? पार्ट 1 में ये आ गया 0, 1, 5, 6। अब 4 और 9 का देख ले। किसका? 4 और 9 का इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका इकाई अंक क्या होता है तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका कि तुरंत आप लोग आंसर जाने। 4 और 9 का इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या होता है? तो 4 और 9 में अगर पावर आप लोग जानते ही होंगे कि इस पे पावर लगाया जाता है। जैसे यहाँ 5, 6 मान लीजिए कोई भी XYZ, लेकिन समझने के लिए हमने आपको ये लिख के बताया है। आप लोग बस ये जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान करें। अगर पावर सम है तो 4 का इकाई अंक, अगर पावर सम है तो 4 का इकाई अंक 6 होगा और 9 का इकाई अंक 1 होगा, ठीक। अब ये आप लोग समझ चुके होंगे कि 4 और 9, अगर पावर 4 और 9 का इकाई अंक देखना है तो इसका पावर अगर सम है, सम मतलब जैसे सम संख्या हमारी कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे XYZ होता है। सम आप लोग जान चुके होंगे। विषम संख्याएं, अब एक नियम और होता है इसमें। एक नियम वो कौन सा है?
हम आपको बता रहे हैं। ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक हमेशा समान रहेगा। अब 4, 9 का इकाई अंक का अगर पावर विषम है तो इकाई अंक अब क्या कहता है इसका नियम? दूसरा नियम क्या कहता है? पहला नियम तो ये कहता है कि अगर पावर सम है तो 4 का इकाई अंक 6 होगा और 9 का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है इसका? दूसरा नियम ये कहता है बच्चों कि अगर 4 और 9 पे कोई पावर, अगर पावर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? समान रहेगा। जैसे 4 का क्यूब लिखते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64 आता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे। 9 का क्यूब लिखेंगे, 9 का क्यूब तो ये पावर क्या हो गया? 9 का क्यूब पावर 3, ये विषम संख्या हो गई तो ये क्या हो जाएगा? 9 9 81 9 729 हो जाएगा। इसी प्रकार आप समझ। अब अगर पावर मान लीजिए 4 पर पावर स्क्वायर है तो 4 चौक 16। इसीलिए मैंने बताया है कि अगर पावर सम है तो 4 का इकाई अंक 6 होगा, अगर पावर विषम है तो 4 का इकाई अंक 4 ही रहेगा और 9 का इकाई अंक 9 ही रहेगा। अब हमारा कौन कौन सी संख्या बचती है? हमारी संख्या बच रही है हमारी संख्या में कौन कौन सी संख्या बच रही है? तो हमारी संख्या में तीसरे में पार्ट 3 में हमारी कौन कौन सी संख्या? 2, 3, 7, 8। अब इसका हमें इकाई अंक चेक करना है तो इसका इकाई अंक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो इसका इकाई अंक चेक करने के लिए क्या करते हैं? इस संख्या में कोई संख्या लिखी गई है, अगर उस पर कोई पावर लगा है तो उस पावर को हम लोग क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। अगर भाग देने के बाद में जो संख्याएं अंत में बचती है उसी का उस संख्या पे क्या करते हैं? पावर लगा के उसके बाद में उसके पावर को गुणा करके उसके बाद में जो संख्याएं आती हैं उसको लिख देते हैं। अभी हम क्वेश्चन बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप नियम पहले जानिए क्या कहता है? 2, 3, 7, 8 का नियम। इस 2, 3, 7, 8 पर कोई भी पावर लगा है तो पावर को पहले 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। बाद में जो संख्या
जो संख्या हमारी बचती है, बाद में जो संख्या हमारी बचती है, हम उसी संख्या स्टॉप करो तो क्या कहते हैं, पावर लगा है तो पावर को पहले 4 से भाग देंगे, बाद में जो संख्या हमारी बचती है हम उसी संख्या को पावर में, उसी संख्या को क्या करेंगे, पावर में लगा देंगे। ठीक, अब मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, बताने का कि 2, 3, 7, 8 का नियम जो है इकाई अंक निकालने का, तो इसका नियम हमारा ये कहता है कि अगर इस पर कोई पावर लगी हुई है तो उस पावर को पहले 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के बाद में जो संख्या हमारी बच जा रही है उसको हम लोग उसी का पावर लगा देंगे। अब नियम तो आप लोग देख चुके, अब इस नियम को क्या करें, आप लोग नोट कर लें, क्योंकि बाद में जब आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े तो आप उसको देख सकें। अब हम क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी आप लोग को बहुत कम ही समझ में आया होगा। एग्जाम्पल, क्या लिखा गया है, 578 पर पावर 154 प्लस 724 पर पावर 724 पे पावर 173 माइनस में क्या है हमारा 816 पे पावर 143। बच्चे अब आप लोग देखिए, क्योंकि हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें। अब आप लोग को एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हम जो नियम बताए हैं वो सही है कि गलत है। मैंने क्या बताया बच्चे, 2, 3, 7, 8, इसका नियम हमारा क्या कहता है, इसका नियम हमारा ये कहता है बच्चों कि अगर पावर लगी हुई है इस पे कोई भी, तो पावर को पहले 4 से भाग देंगे। इसमें क्या है, इकाई अंक में 8 है, तो इस पावर को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 तिहाई 12, क्या आया, 4 तिहाई 12, 3 बच गया, 4 तिहाई 12, 3 बच गया, 4 8 32, 2 बच गया, तो 8 के पावर 2, तो इकाई अंक क्या है, 8 8 64, 64 आया ना, 8 पर 8 का पावर 2 तो बराबर 64, और 64 का इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 4। अब प्लस में 724। ठीक, मैंने 4 के पावर पे क्या बताया आपको कि इसको भाग देंगे पहले 4 से। अगर पावर विषम है तो हमेशा क्या होगा, मैंने इसका नियम डायरेक्ट ही बताया है, 4 और 9 का नियम। अगर पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा समान रहेगा, अगर पावर सम संख्याएं हैं तो उसका इकाई अंक 4 का 6 होगा और 9 का 1 होगा। ठीक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, पावर हमारा क्या है, विषम संख्या है, 173 एक क्या है, विषम संख्या, तो 4 का 4 ही होगा। ठीक, अब माइनस 6 की हमेशा हमने क्या आपको बताया है, 6 का हमने क्या बताया है बच्चों, 6 का हमने बताया है 0 1 5 6, क्या 0 1 5 6, इसका इकाई मैंने क्या बताया है, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले, पावर कोई भी लगा हो इसको हमें नहीं देखना है, बस हमें चेक करना है इसके इकाई अंक में। अगर 1
5, 6 या 0 आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, समान होगा। आगे हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 6। अब क्या होगा इसका, 4 और 4 जोड़ेंगे 8 माइनस 6 बराबर 2। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखें आप लोग, इसके आगे आप लोग क्वेश्चन देखें दूसरा। ठीक, अब आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें, क्योंकि एक आध क्वेश्चन और देख लें आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन 431 गुणे 543 पर पावर माइनस 36। ठीक, अब इसमें आप लोग देखें कैसे करना है हमें। तो हमने आपको बताया है बेबी कि 1 0 1 5 6 का नियम हमारा ये कहता है कि ये कहीं भी लिखा होगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो 1 431 में इकाई अंक 1 गुणे, ठीक, 543, क्या 543। हाँ, मैंने 0 1 5 वो 2 3 7 8 में एक नियम आपको मैंने नहीं बताया है। वो नियम हमारा ये है बच्चे कि हम 4 से पावर को भाग देने को बताया है, लेकिन ये भी मैंने आपको नहीं बताया कि अगर भाग देने पर कोई संख्याएं नहीं आती है, पावर में पूरा का पूरा पावर कट जा रहा है, कोई संख्या नहीं आती तो हमेशा उसके पावर में क्या मान लेते हैं, 4। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर कोई संख्याएं नहीं आती हैं तो हमारे पावर में क्या आता है, 4 हम पावर मान लेते हैं। इसको हम बता दे रहे हैं आपको। इकाई अंक में 3 आता है तो इसके पावर को 4 से भाग देंगे। 4 3 12, 2 बच गया, 23 4 5 6 20, 3 बच गया। तो 3 का पावर 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब माइनस 6 का 6 ही होगा, 7 कन्ने 7 माइनस 6 बराबर इकाई अंक 1। आंसर बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताएं, और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बेल दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।